अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ये व्लॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका अंदाज़ा इस समर से लगाइए कि इस व्लॉग को रिकॉर्ड कराते हुए मेरी एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस शख्सियत का जिक्र मैं इस व्लॉग में करने जा रहा हूँ उस शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। शुफ शुफ तो आपने सुना होगा, एक शख्स है जो फूंक मारता है और लाउड स्पीकर के ज़रिए से उसकी फूंक की आवाज़ ता हद निगाह पहुँच जाती है। अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर होता है और फिर हम देखते हैं कि वो व्हील चेयर पर मौजूद है और ये शुफ शुफ सरकार उसको फूंक मारते हैं तो वो उठकर खड़ा हो जाता है। किसी की बेनाई नहीं है, ये फूंक मारते हैं तो बेनाई लौट आती है। किसी के हाँ जिन आ गए हैं तो वो जिनों से हम कलाम होते हैं, फिर उसको फूंक मारते हैं, दम पड़ते हैं और जिन भाग जाते हैं। कोई बिल्कुल परेशान हाल है, मफलूकुल हाल है, बहुत बीमार है, इनकी फूकों से सेहतियाब हो जाता है। लेकिन ये फूकों वाली सरकार बिलाखिर GHQ रावलपिंडी पहुंच गए, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, और जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनके साथ इनकी 1-on-1 मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद ये सवाल सर उठा रहा है कि GHQ में फूके मार के किसका शाफी इलाज मकसूद है। इस सारे मामले पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा शुफ शुफ सरकार की हल्की सी झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक फूक और 100 सुख। वैसे तो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, लेकिन यहां पर बाबा शुफ शुफ की चंद फूकों से इंतहाई बिगड़े हुए मरज का भी इलाज कर लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फूकों से वो इलाज भी मुमकिन है, वो शाफी इलाज भी मुमकिन है जिसका इस पूरे मुल्क को इंतज़ार है और पूरा मुल्क उसकी तलाश में लगा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई, जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर थे और उलमा व मशाइख को मदऊ किया गया था ताकि उनसे बातचीत हो सके। और ख़ास तौर पे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो दहशतगर्दी जारी है उसमें उलमाए कराम को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, तालिबान के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर भी एक कंसेंसस डेवलप किया जा सके। जुमे का रोज़ था और जुमतुल मुबारक के इस रोज़ इकट्ठी नमाज भी उलमा व मशाइख ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ अदा की। उसके बाद GHQ में एक इंतहाई अहम मुलाकात भी हुई जहां उनको ब्रीफ किया गया। सबसे पहले तो एक कंट्रोवर्सी जो इस मुलाकात के बाद सर उठाने लगी वो ये थी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बुलेट प्रूफ ग्लास अपने सामने क्यों लगाए हुए थे। मैं इसको एक प्रोपोगंडा कहूँगा, ये एक ब्लेटेंट प्रोपोगंडा या ब्लेटेंट लाए था जो सोशल मीडिया वॉरियर्स की तरफ से फैलाया गया और इसका मकसद भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को हिट करना था। इस ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा या लाई की जो बुनियादी तरदीद है वो हाफिज ताहिर अशरफी साहब की तरफ से भी आ गई और हाफिज ताहिर अशरफी साहब ने कह दिया कि जी ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उलमा मशाइख के दरमियान कोई बुलेट प्रूफ ग्लास मौजूद नहीं था। ताहिर अशरफी साहब क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। एक तस्वीर को लेके पूरे सोशल मीडिया पे ये फैलाया जा रहा है कि हाफिज साहब की मुलाकात के दौरान उलमा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दरमियान जो है वो बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ। तो ताहिर अशरफी साहब ने तो इस बात की तरदीद कर दी है और मुंह तोड़ जवाब दिया उन लोगों को जो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया हुआ था और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गज़वा हिंद लड़ेंगे या ये वो फौज है कि जो उलमा व मशाइख के और अपने दरमियान बुलेट प्रूफ ग्लास रख के जो है वो बैठे हुए हैं। और फिर इस वायरल करने वालों को, इस प्रोपेगेंडे को ये भी सोचना चाहिए कि भाई GHQ में है, प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, सिक्योरिटी होती है, चेक से गुजरते हैं, तो वहां पर बुलेट प्रूफ ग्लास क्यों लगेगा भाई? क्या कोई बुलेट फायर कर देगा? मतलब इस तरह की तो बात होनी नहीं चाहिए थी। तो इससे बुनियादी तौर पर यही लग रहा है कि ये हिट करने की कोशिश की गई है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जो है मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई है या उनका इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है। इसकी जितनी कंडेमनेशन हो वो कम है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और मजम्मत की जानी चाहिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। इस मुलाकात की ख़ास बात यह है कि इसमें बाबा शुफ शुफ यानी ये जो फूकों वाली सरकार है वो मौजूद थे। ये जो शुफ शुफ सरकार है इनका असल नाम हक खतीब हुसैन अली है, बादशाह सरकार कहा जाता है, बलवारा शरीफ के गद्दी नशीन है। हक खतीब हुसैन अली साहब की या बादशाह सरकार की जो जाए पैदाइश है वो कोटली सतिया मरी है। मरी के इलाके में आपका जन्म हुआ है, लेकिन कल्लर सेदा के अंदर एक गद्दी संभालते हैं जिसको बलवारा शरीफ कहते हैं और यहीं पर बहुत सारे लोग आते हैं
और इनसे शिफा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। मुझे कहने दीजिए कि इनसे आके, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो शिफा देती है, फ़ैज़ा मरस्तु फ़हुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा होना चाहिए। ये कोई बाबा शुफ शुफ या फूकों से तो समझ नहीं आती कि किस तरह नाबीना की बिनाई लौट आती है, किस तरह जिन चले जाते हैं, किस तरह एक व्हील चेयर पर मौजूद शख्स खुद उठ के खड़ा होकर चलने लगता है। ये भी एक प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा ये है कि ये खुद क्रिएटेड कैरेक्टर्स होते हैं, उसको व्हील चेयर पर बिठा दिया जाता है या उसको अंधा दिखाया जाता है या वो इस तरह की हरकतें करने लगता है जिससे लगता है कि इसके ऊपर जिन तारी हो गए हैं, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है इस अंदाज में कि जी इन्होंने फूंक मारी है और बंदा उठ के खड़ा हो गया है। मामला ये है कि इनका बाकायदा तौर पर पब्लिक के सामने आने से पहले मेकअप किया जाता है, एक गेटअप तैयार किया जाता है, और उस गेटअप के अंदर मेकअप वेकअप करके, इनके बाल शाल बना के, इनको वेस्ट कोट पहना के, और जिस अंदाज में चलते हैं ऐसे लगता है जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का कोई विलन है। मुझे हीरो तो मैं नहीं कहूँगा, एक विलन लगता है, और बड़ा सीना चौड़ा करके चल रहा है, साथ में उसके बॉडीगार्ड्स हैं या बाउंसर्स हैं जो उसकी हिफाजत पर मामूर हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं और लोगों को और जिनों के साथ जिस तरह जिस दहशत और वहशत भरे लहजे में बात करते हैं, ऐसे लगता है खुद भी कोई जिन्न या देव है। तो शुभ शुभ सरकार जो फूंक मारते हैं उसके बाद बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, सही सलामत हो जाता है। अब ये जिस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं वो कादरिया सिलसिला है। इनके मानने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और उन्हें इन पर कामिल यकीन भी है कि ये जो करेंगे वो ठीक करेंगे, और उससे बंदा ठीक भी यानी सही सलामत खड़ा हो जाएगा। इनकी जिस अंदाज में ब्रांडिंग की गई है, मार्केटिंग की गई है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट या PR एजेंसी इनके साथ अटैच्ड है जो इनकी मार्केटिंग कैंपेन्स को डिज़ाइन करती है, और उसके बाद ये अपने नैरेटिव को बहुत आगे तक फैलाते हैं। ये पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्कों मुल्कों घूमते हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी जाते हैं जहाँ जहाँ इनके मुरीदैन मौजूद हैं, और अपने मुरीदैन के साथ इसी तरह से हम कलाम होते हैं, और मुरीदैन इनका चेहरा देखने के लिए, इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब होते हैं, और इनकी फूकें सुनने के लिए। टिकटॉक के ऊपर भी बहुत सारी इनकी वीडियोस वायरल हो गई हैं जिसमें लोग इनका मजाक उड़ाते हुए, तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। टिकटॉक के ऊपर क्या जो वीडियोस हैं इनकी इनसे मंसूब नजर आती हैं, ज़रा चाहता हूँ वो भी आप देखें। टिकटॉक वीडियोस आपने देखी। अब टिकटॉक वीडियो सिर्फ इनकी नहीं बल्कि इनके साथ एक राइवलरी हो गई थी। आज हम ये वीडियो तो कर रहे हैं और उसमें इनकी फूकों का मजाक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन एक क्रिटिकल एनालिसिस अल्लामा नासिर मदनी ने भी किया था, और नासिर मदनी साहब भी इंतहाई मकबूल हैं ख़ास तौर पे यूथ के अंदर, यंग जनरेशन में, क्योंकि उनके खिताबात के अंदर ख़ास तौर पे मजाक का तड़का होता है। तो कोविड के दिनों में उन्होंने कहा था कि अगर फूकों से वाकई आप जिन निकाल देते हैं, ये बंदे ठीक करते हैं, तो ज़रा कोरोना को तो फूक मारे और कोरोना को भगाएं। और ये गुफ्तगू करनी थी कि उसके बाद पता चला कि नासिर मदनी साहब को उठा लिया गया है, और उसके बाद खूब सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। नासिर मदनी साहब को यहाँ तक जो है वो ज़दोकोब किया गया कि वो रोने लगे। एक वीडियो में तो उन्होंने बाकायदा अपनी कमीज़ उठा के दिखाया कि देखें कितनी मेरी कमर के ऊपर जो है वो ज़ख्म मौजूद है और लाशें पड़ी हुई हैं। और फिर उन्होंने ये दबे अल्फाज में इशारा किया कि उन्होंने तनकीद की थी असल में शुभ शुभ सरकार के ऊपर, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद नासिर मदनी साहब और इनके माबैन सुलह भी कराई गई, यानी बाकायदा तौर पर कुछ सालिसीन मिले और उन्होंने बैठ के इन दोनों उलमा हजरात के अंदर जो है वो सुलह भी कराई। यानी हमारे यहाँ ऐसे नाम नहाद मौलवी हैं कि जो इतने कमर्शियल है कि उनका कमर्शियल एस्पेक्ट इतना बढ़ जाता है कि वो दीन को बहुत पसे पुश डाल देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वायरल हो सके। और मैंने तो आपको बताया कि मकबूल होने में और मशहूर होने में बहुत फ़र्क है। मशहूर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद जब उनको लगता है कि किसी जगह पर उनका ये जो कैरेक्टर, जो नैरेटिव उन्होंने बनाया है, एक ज़ात में एक मुजस्मा खड़ा किया है, वो डैमेज हो रहा है, तो फिर वो नाओ देखते ना ताओ देखते और आपस में धींगा मुश्ती भी करने लगते हैं। यानी वो लोग जो बुर्दबारी का, तहम्मुल मिजाजी का दर्स देते हैं मेंबर पे आके माइक पे, वो आपस में धींगा मुश्ती करते हैं, मारकुटाई करते हैं और उसके बाद फिर सुलह करते हैं और कहते हैं ठीक है तुम अपने रास्ते, मैं अपना कमाऊंगा, अपना खाऊंगा, तुम अपना कमाओ, अपना कमाओ, ना खाओ ना तो मैं तुम इंटरवीन करूंगा, ना तुम मेरे मामले के अंदर या सफ़ों के अंदर नकब लगाना। तो नासिर मदनी और इनके माबैन भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी रही है। अब बात यह है कि ये सरकार भी उलमा व मशाइख के साथ उस मुलाकात में मौजूद थे जो हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के साथ हुई है। बज़ाहिर लग ही रहा है कि क्योंकि इन मौलवियों की आउटरीच बहुत ज़्यादा है, इनके साथ मुलाकात क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा है, मशहूर बहुत ज़्यादा है, इनको बुला के वहाँ पे समझाना बुझाना, इनको साथ कंसेंसस डेवलप करना इसलिए ज़रूरी था कि अब ये ओपिनियन मेकर्स बन चुके हैं क्योंकि इनके मुरीदैन की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये ओपिनियन मेकर्स जाके जब कोई बात करेंगे सोसाइटी के अंदर तो यही सोसाइटी का चेहरा और मोहरा है, ये बड़े पुरअसर होंगे और इफेक्टिवली बात कन्वे भी हो जाएगी, मैसेज कन्वे भी हो जाएगा। जो लोग परेशान हैं कि इनको क्यों मदऊ किया गया,
तो मुझे तो ज़ाती तौर पर ये लगता है कि इसलिए मदऊ किया गया क्योंकि इनकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है, मुरीदैन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस स्कूल ऑफ थॉट के जिस मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को बुला के उनको एक मैसेज बता दिया जाए, एक कंसेंसस डेवलप कर दिया जाए, ताकि वो उतना ज़्यादा पुरअसर अंदाज में फैल सके। इसकी दूसरी डायमेंशन ये भी हो सकती है देखने की कि देखें आप कितने कनेक्टेड आदमी हैं। यानी शुभ सरकार जो है वो अकेले नहीं है, बल्कि इनके पीछे कुछ ताकतवर लोग भी हैं जो इनकी पुश्त पे खड़े हुए हैं, और ये ऐसे ही इतना कुछ नहीं कर जाते, बल्कि किसी ताकत के बलबूते पर ये सब कुछ करते हैं। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।